अस्सलामुअलैकुम गाइस, अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप सब? अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ और आप सबकी हेल्थ की दुआ करती हूँ। सुबह हो गई है जी, सब उठ गए हैं। मेरी सिस्टर आई हुई है, आप लोगों को पता है। तो हम बना रहे हैं नाश्ता। नाश्ते में बना रहे हैं पहले चाय, और कल हम लोगों ने बनाया था अरबी गोश्त। अरबी गोश्त बनाया था कल, तो मैंने कहा साथ सालन गर्म करते हैं, साथ बनाते हैं पराठे। और सालन पहले मैं डाल दूँ इस ओवन के अंदर। सालन को करेंगे जी गरम। अभी गोश्त हमने बनाया था चिकन में, गोश्त नहीं है चिकन है, और ये बड़ा मज़े का बना था। क्योंकि बच्चे जो उनसे पता है हमारे मटन बीफ कम खाते हैं, बस हम लोगों ने फिर चिकन में बनाया था। और साथ हम लोगों ने बनाए हुए थे मसर। मैं कहा साथ वो भी गर्म करते हैं। ये देखेंगे साथ हम लोगों ने बनाए हुए थे मसर। मैं तो मसर भी गर्म करते हैं, क्योंकि टाइम जो सा है ना वो 12 से ऊपर ही हो गए हैं। तो फिर बच्चे नाश्ता करते हैं और साथ हम बनाते हैं पराठे। इस साइड पे बना रही हूँ जी मैं लस्सी साथ साथ। मैं कहा चलें आज लस्सी बनाते हैं कि गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है। और साथ साथ बन रहे हैं जी पराठे। फटाफट उनसे ना पराठे भी साथ साथ बनाते जाएं और ताकि खाते जाएं। गर्मी तो बड़ी थी, बनाने को दिल तो नहीं कर रहा था, लेकिन मजबूरी है। बाजार से भी क्या मंगवाएं, इस टाइम कुछ नहीं मिलता बाजार से। और जी बस अल्लाह का शुक्र है। आप लोग सुनाएं, सब कैसे हैं? गर्मी में कौन कौन पराठे खाता है अभी, ये आप लोग बताएं जरा। ये देखिए जी गर्मा गर्म मज़ेदार पराठा जो है वो रेडी हो गया। जिसने खाना है वो आ जाए। मैं दावत दे रही हूँ, गर्मी में कोई दावत नहीं देता पराठों की। ये देखिए जी लस्सी होगी हमारी रेडी, ठंडी ठार बस जी नाश्ता करेंगे तो मज़ेदार। हम रेडी पराठे भी होंगे रेडी हो गए हमारे। की तरफ। खाने लगी हूँ जी अंडा। काफ़ी दिनों से जो है ना उनका फ़ोन आया हुआ था कि आपने उनसे हमारी तरफ आना है, दावत है आप लोगों की। वो बस हमें हमेशा कहते थे कि आप लोग चक्कर लगाओ, तो हम लोगों के घर से गर्मी की वजह से निकलने को बिल्कुल दिल नहीं कर रहा था। और आज भी बड़ी शदीद गर्मी थी। रात बारिश हुई है, लेकिन ना सुबह भी जो है ना गर्मी की शिद्दत जो है वो ज़्यादा हो गई। और उसके बाद जब हम लोग घर से निकलने लगे तो बारिश जो है वो दोबारा होना शुरू हो गई, और इतना हब्स हो गया ना बारिश की वजह से। बस फिर बच्चे जो उनसे हैं वो थोड़े से उनके मूड ख़राब हो गए कि जी भाई बहुत गर्मी है और अब हम जा रहे हैं। फिर लेकिन जब हम लोग उनके घर पहुँचे तो बस ये सोसाइटी में हम लोग पहुँच गए। हम लोग गए थे जी EME में। यहाँ पहुँच के जो उनसे है ना बड़ा अच्छा लगा, हरियाली हरी देख के ना। तो मौसम जो उनसे है ना वो भी थोड़ा सा हवा चल रही थी हल्की हल्की, तो अच्छा फील होना शुरू हो गया। तो बस सब हम लोग घर वाले सारे इकट्ठे होकर सब आए हुए हैं। बस बच्चे हमारे उनसे लड़के नहीं आए। शेखपुर वाली पुप्पो भी हमारी आई हुई थी। बस हम लोग सारे मिलजुल के उनसे ना हम लोग जा रहे थे अब दूसरी पुप्पो की तरफ अपनी। तो ये महीना जो उनसे ना हमारा पूरा बहुत बिजी रहा। ईद के बाद माशाल्लाह से हमारे घर में भी रौनक लगी हुई थी, आना जाना सबका। फिर हम लोग भी पहले फार्म हाउस पर चले गए, फिर कभी किसी दावत पे कभी किसी दावत पे, फिर अब बाजी की पुप्पो की तरफ आ गए। बार बार मेरे मुँह से बाजी निकल रहे हैं, तो पुप्पो की तरफ आ गए। बस ये अब हम लोग घर के बाहर खड़े हुए हैं और वेट कर रहे हैं अंदर जाने का। तो जैसे ही अंदर जाती हूँ कोशिश करती हूँ कि जितनी वीडियो मैं बना सकी मैं आप लोगों से ज़रूर शेयर करूँगी। उसके बाद ही हम लोग अंदर चले गए। फिर बस हमारे जाते साथ ही, क्योंकि काफ़ी लेट हो चुकी थी हम लोगों को, फिर उन्होंने लगाया फटाफट खाना। खाने में उन्होंने बनाया था मसाले वाले कबाब, बिरयानी थी, साथ में मटन कौरमा था, और सैलड थी, साथ में स्पैगेटी थी। ये सारा खाना जो उनसे है ना मेरी नंद ने बनाया हुआ था। और माशाल्लाह से बिरयानी बहुत मज़े की थी, स्पैगेटी भी बहुत मज़े की थी, और सारा खाना जो उनसे ना उसने खुद बनाया था। क्योंकि वो कही थी कि मैं अभी आहिस्ता सा जो है ना ट्राई कर रही हूँ। पुप्पो जो है वो हमारा आजकल खाना नहीं बनाती, उनकी तबीयत कुछ ठीक नहीं रहती। बस दुआ करें अल्लाह पाक उनको सेहत दें। और ये देखें जी माशाल्लाह से सारे बैठे थे। मेरी नंद खड़ी हुई थी और ये मेरी शेखुपुर वाली पुप्पो बैठी हुई हैं। तो देखिए इस सारे बड़े बड़े बैठ के टेबल पर बैठ के खा रहे थे। गर्मी की वजह से जो है हम लोग डाइनिंग रूम में नहीं बैठे। हम लोगों ने कहा कि हम लोग ड्राइंग रूम कमरे में ही बैठते हैं, वहाँ बैठ के हम लोग खाना खाते हैं, गपशप लगाते हैं। तो नंद जो है वो मेरी अभी छोटी है बस, लेकिन उससे बहुत मज़े का खाना बनाता है। और ये देखिए जो सामने आपको डेकोरेशन पीस भी नज़र आ रही है ना, ये सारे मेरी नंद ने खुद बनाए हुए अपने हाथों से। इसने मिरर बनाया हुआ था बहुत खूबसूरत। तो अब मैं आपको ना कि पूरे घर में विज़िट करके वो भी दिखाऊंगी इंशाल्लाह। लेकिन पहले अब आ गई थी स्वीट और गई थी वो खाओ। उसने बनाया हुआ था, उसने बनाई हुई थी खीर, और साथ में बनाया हुआ था मैंगो डिलाइट, और जो कि बहुत मज़े का था। मुझे खीर तो बहुत पसंद आई, क्योंकि इस तरह जैसे फिरनी टाइप उसने खीर।
खीर भी बहुत मज़े की थी और जो मैंगो डिलाइट था वो भी बहुत टेस्टी बना हुआ था। तो बस ये अब जैसे ही खाते हैं तो फिर मैं आप लोगों को पूरे घर का विजिट कराती हूँ, दिखाती हूँ उनको कि क्या क्या डेकोरेशन पीस बनाए हुए हैं उन्होंने। बड़ी अच्छी उनसे कुकिंग भी इसकी बहुत मज़े की थी और खाना भी सारा बहुत मज़े का था। और साथ में जो इसने मैंगो डिलाइट बनाया हुआ था और खीर बनाई हुई थी बहुत मज़े की थी। ये सबको डाल के दे रही मेरी सिस्टर और खा रहे हैं। सब बैठ के खूब गपशप लगा रहे थे, बातें कर रहे थे और खूब इंजॉय कर रहे थे। ये माशाल्लाह से पूरा महीना जो था ईद के बाद उनसे ना खूब रौनक हमारे घर में भी रही है। मेरी सिस्टर भी आई हुई थी, वो भी चली गई आज वापस मुल्तान। तो बस अभी हम लोग सारी बैठ के गपशप लगा रहे थे, बातें कर रहे थे और साथ खा पी रहे थे। उसके बाद आगे जी हमारी चाय, फिर हम लोगों ने पी सबने चाय जिस जिसने पीनी थी। तो चाय भी उसने बहुत मज़े की बनाई हुई थी, यानी कि और ओवर सब कुछ बहुत मज़े का था। ये देखिए जी, ये डेकोरेशन पीस भी जो है मेरी नंद ने बनाया हुआ है। ये सामने जो आपको दरवाजे पर नज़र आ रहे हैं ये भी सारे उसने खुद बनाए हुए हैं। सारे डेकोरेशन पीस जो उनसे ना वो हैंडमेड थे और उसको शौक़ भी बहुत है बनाने का। और हम लोग भी काफ़ी अरसे के बाद आए थे तो उसने बड़ी अच्छी डेकोरेशन की हुई थी घर की। तो उनके घर भी कुछ थोड़े से हमसे ना getting sprung. We used to dance the night away, hang out the whole next day, laughing, having fun. बस जब भी हम लोग बाहर निकले बालकोनी में और वहाँ पे मैं ऊपर से खड़े होकर आप लोगों को बाहर का व्यू दिखा रही थी। रात बहुत खूबसूरत लग रही थी और बस अब जो उनसा है ना हम लोग बैठ के खूब बातें कर रहे थे और 12 बज चुके थे। तो सब कह रहे थे कि चलो निकलने की तैयारी करते हैं। तो मैंने कहा कि चलो बस चलते हैं। बस वो कह रहे थे थोड़ी देर और रुक जाएँ, तो हम लोगों ने कहा नहीं बस अब घर जाते हैं। तो बस जिसके बाद उनसे हिरन बर्ड्स भी घर में रखे हुए हैं। तो इसी के साथ मैं अपना व्लॉग ख़त्म करती हूँ। दुआ में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। मिलूँगी आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। दुआ और मुझे ज़रूर बताइएगा कि मैं किस टॉपिक पर कौन सा ना वो वीडियो बनाऊँ। अल्लाह हाफिज़।